शिकारी ने यह साबित करने के लिए कि उसका भेड़िए के बच्चे के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, भेड़िया राजा की नजरों के सामने ही उसके बच्चे के घाव पर पट्टी बांधी और साथ ही अपनी पत्नी को भी समझाया, जब छोटा भेड़िया ठीक हो जाएगा तो हम इसे वापस लौटा देंगे, तब बड़ा भेड़िया निश्चिंत हो जाएगा और शायद आगे हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। यह सुनकर भेड़िया राजा मानो सब समझ गया। उसने अपने खतरनाक दांत समेट लिए और बच्चे को निश्चिंत होकर उस दंपत्ति के हवाले कर दिया, फिर मुड़कर जंगल की ओर चला गया। यह देखकर पति पत्नी ने राहत की सांस ली। शिकारी और उसकी पत्नी की देखभाल से छोटे भेड़िए की घायल टांग जल्दी ही ठीक हो गई। अब वह पहले से भी ज्यादा फुर्तीला और तंदुरुस्त हो गया। उसे चंचलता से खेलते देख शिकारी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि उसे भेड़िया राजा को लौटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही उसने उसे जंगल में छोड़ने की तैयारी की, छोटा भेड़िया अचानक भागकर फिर से घर के भीतर चला गया। तभी उसकी पत्नी की जोर की चीख सुनाई दी। शिकारी को याद आया कि उनका बच्चा अभी कमरे के अंदर ही सो रहा है। वह बिजली की तरह अंदर भागा और जो दृश्य उसने देखा उससे दंग रह गया। भेड़िया बच्चे के सामने एक जहरीला अजगर पड़ा था, पास ही उसका बेटा गहरी नींद में सो रहा था। शिकारी तुरंत समझ गया, यह छोटा भेड़िया अपनी जान जोखिम में डालकर अजगर को मार गिराया है ताकि उसके बेटे की जान बच सके। उस पल वह बेहद शुक्रगुजार था कि उसने उस दिन भेड़िया बच्चे की जान बचाई थी, वरना उसका बेटा शायद बच नहीं पाता। लेकिन पति पत्नी को यह नहीं पता था कि यह पूरा दृश्य जंगल में छिपा भेड़िया राजा देख रहा था। उसने देखा कि उसका बच्चा इंसानों की देखभाल में बिल्कुल सुरक्षित और खुश है। तभी से वह रोज शिकार पकड़कर शिकारी के आंगन में छोड़ने लगा। कुछ समय बाद छोटे भेड़िए का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया। इस बीच इंसानी परिवार और भेड़िया बच्चे के बीच गहरा रिश्ता बन चुका था। लेकिन शिकारी जानता था कि जंगल ही उसका असली घर है। आखिरकार भारी मन से उसने छोटे भेड़िए को जंगल के किनारे पहुंचा दिया। भेड़िया राजा पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। उसने बच्चे को अपने साथ लिया और जल्दी ही जंगल में लौट गया। उस दिन के बाद से शिकारी के घर की भेड़ें फिर कभी भेड़ियों का शिकार